अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अभी लगनशाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 पॉइंट अभी हाल ही में चल रहे हैं। पहला पॉइंट, 18 साल की उम्र वाला चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि 30 साल के बाद का जो है वो चुनाव में हिस्सा लेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि पढ़ा लिखा ही इस चुनाव में हिस्सा लेगा। तीसरा, 500 रुपये की रसीद को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये 200 रुपये की, 100 रुपये की होनी चाहिए। इसी के चलते रात्रि में पूर्व जो अध्यक्ष है लगनशाह हॉस्पिटल के, अब्दुल अजीज गहलोत, इन्होंने लोगों से राय शुमारी की। आज हमारे बीच अजीज साहब बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही इस मामले में। बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं पीर की दरगाह के वासिंदों का और घोड़ाबाज के लोगों का और लगनशाह हॉस्पिटल के बाहर जो मोहल्ले वाले हैं, इन लोगों ने बहुत आदर प्यार और सम्मान दिया है। सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही जो 3 सवाल अभी शौकत जी बादाम जी ने कहे हैं, इन्हीं 3 सवालों के ऊपर मैंने लोगों की राय शुमारी की है और एक धरातल पर जाकर अवाम के बीच में जाकर, युवाओं के बीच जाकर उनकी राय पूछी है, क्योंकि कोई उनसे नहीं पूछता है। कोई भी कानून और नियम तो बन जाते हैं, लेकिन उन लोगों से पूछा नहीं जाता है कि वो क्या चाहते हैं। तो 18 से 30 साल वाले जो युवक हैं वो आक्रोशित है। ये मैंने प्रेजेंट में देखा है, वो बहुत गुस्से में है और एकदम आक्रोशित है कि अगर आप इस तरह का नियम बनाते तो फिर पार्षद और एमएलए के टाइम पर फिर 30 साल का हुए तभी बात करना हमसे। इस तरह के जवाब दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, 100 रुपये और 500 रुपये का जो मसला है, उसमें 500 रुपये से राजी नहीं है लोग। उसमें ज्यादातर की राय तो 100 की रही है, किसी किसी ने 200 का भी कहा है। तो इसमें एक जायज हो जाता है। कई बार क्या इल्जाम लग जाते हैं बेचारे लोगों पर, कई बार कि भाई ये बिक गया, ये ज्यादा पैसे, इसने 500 रुपये की रसीदें कटवा दी पैसे वाले ने, इसीलिए जीत कर आ गया। तो ये बार बार उस अध्यक्ष को भी भोगना पड़ता है, वहां जाकर के पैसों से जीत के आया है। तो 100 रुपये तो एक अच्छा होता है कि कोई भी आदमी अपनी रसीद अपने पैसों से कटवा सकता है और अपनी मर्जी के लोगों को चुन भी सकता है, ये हक है उनका। और जो शिक्षा वाला मामला है, इसमें देखिए मेरे अपने अलग विचार हैं। मैं खुद भी चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग ही आ गया है, और लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय है, सबको अपना हक होता है। तो इसमें यह तरीका भी निकल सकता है कि दोनों तरीके लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए कि चुनाव लड़े। फिर वोटर चुन लेगा कि उसको पढ़े लिखे को वोट देना है या अनपढ़ कम पढ़े लिखे को वोट देना है। मेरी अपनी राय तो पढ़े लिखे की है इसके अंदर, लेकिन फिर भी लोगों की अपनी 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 मर्जी होती है। तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा अभी गरमाया हुआ है वो 18 से 30 साल वाला है। 500-700 लोगों ने साइन भी किए हुए हैं, 25-30 लोगों की टीम लगी हुई है और साइन कर करके वो भेजेंगे वहां पर। एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर सबको भेजेंगे कि हमें बोर्ड से वंचित किया जा रहा है। तो ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं अभी लगनशाह को लेकर। सर, ज्यादातर इस मामले में हमने भी किसी से बात करी तो कुछ लोगों का ये मानना है कि 30 के बजाय 35 साल, 40 साल भी उम्र अगर रहती है तो इसमें लगनशाह हॉस्पिटल का एक ये संस्था का इदारा है, यहाँ बढ़िया रहता है, क्योंकि समझदार आते हैं। घर के अंदर 18-20 साल का बच्चा रहता है, अगर उसके पापा अगर वोट देंगे तो जाहिर सी बात है वो समझदारी है। ये भी मामला सामने आ रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये जैसा संविधान कहता है वैसा कर लेना चाहिए। मुझे इसमें अपनी तरफ से मैं राय नहीं देता हूं। हालांकि सभी मेरे नजर में 18-20 वाले भी, या उम्र कोई ऐसा नहीं होती है कि वो आपको ज्यादा ये कहती है। देश तो ये कहता है कि नौजवानों से चलता है। और काम देखिए सब जगह विश्वास की बात होती है, लोगों की अपनी पसंद होती है, वो अपनी पसंद से किसी को भी चुन सकते हैं। हाँ, ये है कि समझदारी होनी चाहिए और पढ़े लिखे भी जरूरी है। तो ये समझदार लोग आते हैं तो एक बढ़िया डिसीजन हो जाता है। बिल्कुल, ये बात सही है इसमें। और आप ये कह रहे हैं कि अगर 500 की बजाय 100 रुपये या 200 रुपये अगर रसीद होगी तो लोग अपने जेब से रसीद कटवा लेंगे। तो आपको क्या लगता है, 200 रुपये की रसीद जो भी खड़ा होगा, क्या वो लोगों की नहीं कटवा गया? देखिए, हमारे यहाँ तो धारा ऐसा ही बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है कि कैंडिडेट जो खड़ा होता है वो अपने पैसों से रसीद कटाता है। लेकिन हम उनको सभी को ऐसे नहीं मान सकते। 80% मेरे नजर में 90% लोग ऐसे हैं जो अपने पैसों से, खुददार लोग हैं, अपने पैसों से जाकर रसीद कटाते हैं। लेकिन कई बार 500 रुपये उनके बजट में नहीं होते हैं, या मान लीजिए मैं तो 1% भी नहीं मानता ऐसे लोग जो मतलब दूसरे के पैसों से रसीद कटाए। लेकिन कई बार मजबूरी क्या होती है कि अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि वो अपने खुद के बजट के बाहर होता है।
तो जैसे अगर 100 रुपए की होगी तो कोई भी आम आदमी कटवा सकता है। अगर फिर भी कोई आदमी किसी दूसरे से कटवाए तो या तो उसको मना कर देना चाहिए कैंडिडेट को कि भाई मैं तुम्हारी रसीद नहीं कटाऊंगा, हाँ मुझे तुम पसंद हो मैं तुम्हें वोट दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी खुददारी है, अब मेरा जमीर जिंदा है, मैं अपने पैसों से रसीद कटाऊंगा। सर लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत साहब ही इस मामले में ज्यादा आ रहे हैं, लोगों की राय शुमारी ले रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या लगन शाह हॉस्पिटल में क्या अपने परिवार से या खुद वापस जाने की इच्छा है? देखिए ऐसा है, इसके अंदर राय शुमारी इसलिए की है कि काफी दिनों से मैं इस पे खामोश भी था, और मैं अभी निवर्तमान अध्यक्ष हूँ, कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, ये संविधान मुझे हक देता है। तो इस मैटर में मेरे बोलने का अधिकार तो है, मेरी बोली को, मेरे आम आदमी की जो ताकत को है वो तो कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा अधिकार बनता है। बात इलेक्शन लड़ने की है या नहीं लड़ने की है, सभी को हक है, सभी लड़ सकते हैं। फैसला तो पब्लिक ने करना है, आवाम ने करना है कि वो किसे चाहती है, उसको क्या करना है। लेकिन किसी पे जैसे 6-7 हजार नव युवकों को वैन किया गया इलेक्शन में, 18 से 30 की उम्र के लोग वोट ही नहीं दे सकते, तो उनको वैन किया गया, मैं तो इस वैन के खिलाफ हूं। जो गलत है उसका मैं विरोध करता हूं। वैन किसी को भी नहीं करना चाहिए और न किसी से डरने की जरूरत है। ज्यादातर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वैन इसलिए किया गया कि डर रहे हैं, लोगों का ये भी मानना है कि डर गए। तो डरना, ये सब जो चीजें, मैं तो निष्पक्ष चुनाव की बात कह रहा हूं। निष्पक्ष चुनाव के अंदर ये होता है कि सभी को हक है संविधान के अंदर वो चुनाव लड़े। सर अगर हमारे समाज में, हमारे मुशायरे में, यहाँ अगर मकराना शहर में जिस तरह से चुनाव नहीं होकर अगर समाज का इदारा है, वहां अगर सर्वसम्मति से अगर किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए, या मैं कह रहा हूं कि अगर आने वाले समय में किसी भी संस्था में अगर चुनाव नहीं होकर सर्वसम्मति से अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर बना दिया जाए, तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहेंगे? ये शौकत जी आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है, हकीकत बात है। अंदर से लोगों को जो मैंने कुछ महसूस भी किया है, लोग यहाँ इलेक्शन से खुश नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन ये मजबूरियां, इस तरह के हालात बन रहे हैं कि बार बार इलेक्शन की नौबत आ रही है। मैं जैसे अभी सभी कन्वीनर बैठे हैं या मेरा परिवार है, हम में से किसी के परिवार को ना लीजिए, किसी के परिवार को मत लो। मकराना के अंदर ऐसे 150 लोगों की, ऐसे लोग मौजूद हैं जो सामने आना नहीं चाहते हैं, डर लगता है उन लोगों को, क्योंकि कांटों का ताज है, वहां बदनामियां मिलती है, चोरी के इल्जाम लगते हैं, तरह तरह के इल्जाम लग जाते हैं, डरते हैं सही लोग आने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को अगर मना कर भी लाने की जरूरत पड़े ना, तो मस्जिद में बैठकर आप एक मतलब सही कन्वीनरों की एक टीम बन जाए, उनके साथ और लोग भी जुड़ जाए और अच्छे लोगों की एक टीम बना ले, जो किसी के इन लोगों के रिश्तेदार ना हो और मेरे भी ना हो, बिल्कुल मेरे भी ना हो, हमें भी ऐसा कोई नहीं है। ऐसे खिदमतगार लोग बहुत हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, नमाजी भी हैं, और वाकई जिनकी इमेज जो है वो बेहतरीन है मकराना के अंदर, लेकिन वो डर रहे हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि वहां तो ऐसी तैसी करके रख देंगे, इसलिए हम तो जाने नहीं, हमें तो इन अजाब से दूर रखो। अगर ऐसे लोगों को अच्छे काम के लिए आगे लाना पड़े तो बिल्कुल सहमति से भी काम हो सकता है। एक बात और बता रहे हैं, ज्यादातर जो लोग कह रहे हैं कि हम लगन शाह हॉस्पिटल में समाज सेवा करने के जा रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा इतना बता दें कि सेवा वहां क्या है? देखिए, सेवा हकीकत तो खिदमत की जगह ही है, लेकिन कई मेवे की भी जगह मान लेते हैं, मेवा खाते भी होंगे लोग। लेकिन एक चीज मैंने वहां पर नोट की है कि सारे जो मतलब जो आते हैं कई बार सेवा करने के लिए, कई बार तो उनके ऊपर लगे इल्जाम सही होते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं जो उस तरह के इल्जाम को भोगकर आते हैं, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। इन संस्थाओं के अंदर हमें, हमारी जो मकराना के लोग हैं उनमें चंद लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ काम यही होता है कि यार सिर्फ इल्जाम लगाना है, खा गया सा, वो कर लिया सा। ऐसे ये मैं जो अच्छे लोगों की बता रहा हूं ना, वो लोग इसीलिए तो डर रहे हैं कि यहाँ पर खाओ नहीं खाओ, या तो तमगो लेर जावे चोर गो। तो ये यान का जो है ना, कोई भी ढंग को आदमी आगा आबो गुंचावे, अगर कोई आगा आबो चाहे तो बिना न लोहे, मतलब यहाँ की जो मतलब लोगों की कुछ टीमें ऐसी है जिनको मतलब चर्चित चेहरे पसंद नहीं है कि ये कहीं और आगे ना बढ़ जाए, दूसरी जगह ना मतलब भाग ले लेवे, किसी और के नुकसान ना हो जावे। तो ये चीजें भी एक दिमाग में रखते हुए कि कोई चीज अगर आगे बढ़ रही है ना, सक्सेस हो रही है, तो उसके पहले पैर काट दो, उसको आगे बढ़ने से रोक दो, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर हम ही रहेंगे। ये एक सोच है। लेकिन देखो आप, मेरा ये मानना है कि अगर समाज की उन्नति करनी है, सभी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका दो, आप भी इज्जत लो, उनको भी इज्जत लो, उनको भी इज्जत मिलने दो, और इस समाज को और मकराना को उससे नुकसान नहीं है, फायदा ही मिलेगा। जी
तो एक बार ये है कि जैसे लगनशाह हॉस्पिटल एक संस्था है समाज की, इसमें गरीबों का हक ज़्यादा होता है। तो गरीबों के लिए अगर कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर चुन के आ ही जाता है या हम लोग बिठा देते हैं तो गरीबों के लिए क्या रहेगा इसमें? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए यहाँ कोई सेवा नहीं है, पैसे कम नहीं होते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पैसे तो कम होते हैं, पैसे तो कम होते हैं और खिदमत भी होती है। मतलब अभी लोग तो पहले ये कह रहे थे कि भाई दूसरे हॉस्पिटलों के ताला लगने की नौबत आ गई है, तो यहाँ की रेटें डाउन होना और लोगों को खिदमत मिलना ये जाहिर करता है कि लोग यहाँ आ रहे हैं और इलाज कर रहे हैं और कई लोगों के फायदा हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन ये चीजें बताने जैसी नहीं होती, किसी का नाम भी उजागर करने जैसा नहीं होता। लेकिन कई बार इस पे एक इल्जाम और भी आता है कि अपने रिश्तेदारों के देख के कर दिया। तो यार, जो पदाधिकारी वहां मौजूद है फोन उन्हीं के पास ही आएंगे। और मकराना ऐसा बेल्ट है जहां पर एक दूसरे के रिश्ते जुड़े हुए हैं। क्या मेरा रिश्तेदार गरीब नहीं हो सकता है? उसके कम नहीं होंगे? या किसी और पद पर जो बैठा है या जो मेंबर है उसका रिश्तेदार अगर गरीब है तो उसको सजा देंगे क्या? उसके कम नहीं होने चाहिए? वो भी तो मकराने का हिस्सा है, उसने भी तो वोट दिया, वो भी इसी समाज का हिस्सा। हक सबका है, हक सबका है, सबके होना चाहिए, लेकिन एक इक्वल होना चाहिए, उसमें इंसाफ होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से वहां पूरी कोशिश की है इंसाफ करने की। रिश्तेदारों के भी हुए हैं तो बाकी सभी के भी हुए हैं, सभी मेंबरों के भी हुए हैं, पदाधिकारी भी सबके हुए हैं, और जिन्होंने जिसने जैसी राय दी है वैसे कम किए हैं। हकदार सबसे पहले जरूरतमंद लोग हैं और वो एक जगह है जहां हजारों लोगों को फायदा मिल सकता है। एक आखिरी बात अजीज साहब, पैसे गबन का एक तो आप पर आरोप लगा, दूसरी बात हॉस्पिटल में गलत काम का एक आरोप लगा है, इसके बारे में जनता से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो चीजें हैं वो साबित नहीं है। एक आरोप होता है, सब कुछ प्रायोजित होता है, एक राजनीति का हिस्सा होता है कि भाई जो चेहरा चल रहा है या जिसकी मतलब ज्यादा वो हो रही है तो उसको डाउन कैसे किया जाए। तो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि जब बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी की जाती है। प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं होते हैं, लेकिन ये सब एक हिस्सा बन जाता है, लोग पार्ट बन जाते हैं। हमें तो इसको डिबेट देना है, इसको नीचा दिखाना है, इसको बैकवर्ड डालना है, इसकी राजनीतिक हत्या करनी है, इसकी सामाजिक हत्या करनी है, इसको तोड़ना है। तो वही होता है कि जिसकी बराबरी नहीं की जाती उसकी बदनामी की जाती है, और बाकी सब वक्त के हाथ में है। और अगर है तो इंशाअल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, लोगों को सब चीज पता है कि जो हो रहा है। देखा आपने किस तरह से अजीज साहब जो आज हमारे बीच हमारे सवालों का जो जवाब दिए हैं, इनका सबसे बड़ा जो इनका फैसला है, जो मानना है, वो ये है कि चुनाव नहीं होकर अगर सर्वसम्मति से हमारे कुछ जो लोग हैं इदारे के, वो अगर बैठकर अगर इस संस्था में अगर आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि समाज के इदारे में चुनाव नहीं होकर सब समाज सब मिलकर किसी को भी चुनकर इस इदारे में लेके आए तो हमारे समाज में जो मनमुटाव है वो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।